बार फिर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमने कल देखा था कि कैसे वो बलिदान, वो त्योहार, वो पर्व, वो संस्कार प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को, उनके पुनरुत्थान को, वो सारी चीजें बताते हैं। और हमने कल उसका जो है एक आउटलाइन देखा था संक्षेप में, और आज जो है हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और मेरे साथ निकालें लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और उसमें जो है करीब 17 पद हैं, लेकिन मैं पहला अध्याय और उसके पहले 9 पद पढ़ रहा हूं। सो आप भी अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल तैयार रखें, अपनी बाइबल को खोलें और मेरे साथ निकालें लेवी व्यवस्था की पुस्तक पहला अध्याय। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इजराइलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। सो ये महत्वपूर्ण बलिदान जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करता है, और इसकी एक एक चीज जो है वो हम डिटेल में देखेंगे। सो मेरे साथ आए, हम अपने अध्ययन पे चले। और जैसा कि हम होम बलि के रूप में पहली विधि जो है बर्न्ट ऑफरिंग करके जो चढ़ाई जाती थी, जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक पहला अध्याय में, पूरा अध्याय जो है इस होम बलि से संबंधित है। और यहाँ पर जो है ये जो बलिदान था ये लोगों की इच्छा पे था और लोगों की वेल्थ के अनुसार था। कोई जो है संपन्न घराने से था तो वो बैल चढ़ाता था, उससे नीचे जो है भेड़, उससे नीचे जो है पक्षी जो है चढ़ाए जाते थे। और ये हमें एक ओबीडियंस या आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाता है कि हम पूरे शरीर से, पूरे दिल से और पूरी आत्मा से परमेश्वर के पास आए। और जो है रोमियो के पत्री 12वां अध्याय पहली आयत में लिखा है, पौलुस बोलता है कि मैं 14 साल रब्बी गमलीएल के जो है चरणों में रहा और 3 साल फिर जो है अरब के जंगलों में रहा। गलातियों की पत्री का पहला अध्याय उसकी आखिरी आयत और दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत। और मैं अपने आप को जो है परमेश्वर के सामने जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके जो है चढ़ाऊं। और ये हमारी आत्मिक सेवा है, ये हमारी आत्मिक सेवा है। ऐसा पौलुस बोलता है कि हम अपने अनुसार जो है परमेश्वर की सेवा जो है करें। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए
सबसे बड़े उदाहरण है, सबसे बड़े उदाहरण है कि जिन्होंने बकरे या पशु या कोई और पक्षी का बलिदान नहीं, वरन अपना स्वयं का बलिदान चढ़ाया। और जो है ये बलिदान जो है हमें बहुत सारी जो है शिक्षा देता है। और वो बलिदान जो है पूरे लेवी व्यवस्था में जो है डिसिप्लिन, एक ऑर्डर, एक ओबीडियंस, ये सब कुछ दिखाई देता है जो हमारे मसीह जीवन में, जो कलीसिया में, जो प्रभु यीशु मसीह में जो है स्वयं हम देखने पाते हैं। और जो है परमेश्वर ने जो ऑर्डर दिया उसको भी हम देखेंगे। पूरे ऑफरिंग को जो है 4 भागों में लगभग डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला सिर, फिर दूसरा जो है चर्बी या वसा या फेट, तीसरा जो है इंटरनल ऑर्गन, और चौथा है पांव। और सबसे पहले इनको पानी में धोने के लिए कहा गया है। पानी में धोना मतलब पानी जो यहाँ है वो परमेश्वर का वचन है। और जब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वो आपकी गलतियों को, आपके कमियों को बताता है, वहां पर अपने आप को चेक करें, कलीसिया अपने आप को चेक करे और जो है उन चीजों को दुरुस्त करे, वहां मन फिराए। और जब ऐसा होता है तब वो और आगे बढ़ता है। ये जो है हमें आगे एक एक डिसिप्लिन को, ओबीडियंस को बताता है, ऑर्डर को बताता है। हेड जो है वो, सिर जो है सारे बॉडी का कंट्रोल पार्ट। और ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर का आत्मा मस्तिष्क के बीच में है। पूरा शरीर जो है वहां से कंट्रोल होता है। और इसीलिए अपने ब्रेन को, अपने मन को, अपने शरीर को जो है परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर करके हम जो है आगे बढ़े। और जो है जब परमेश्वर का आत्मा हमें सारी बातों से क्लीन करता, तब नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हेड के बाद में फेट है। और फेट आपको मालूम रिजर्वायर का काम करती है, पावर देती है और ऊर्जा प्रदान करती है। और हमारी ऊर्जा क्या है? हमारी ऊर्जा पवित्र आत्मा है। और जो कुछ हमने इकट्ठा किया है वो पवित्र आत्मा जो है, इवन जो फेट है, जो ऊर्जा का स्रोत है। कई लोगों की ऊर्जाएं जो है बैंक बैलेंस है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी पोस्ट है, मकान है, एफडीआं है, जमीन जायदाद है, जवाहरात है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी एक याजक होने के कारण जो है चर्बी है। और परमेश्वर ने कहा ये प्रॉपर्टी मैं हूं, तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं हूं। और तीसरा जो था वो इंटरनल ऑर्गन थे। इंटरनल ऑर्गन हमें जो है एक हार्मोनी के रूप में बताते हैं। न सिर्फ बाहरी रीति से परंतु आंतरिक रीति से। कई लोग यीशु मसीह ने कहा कि बाहरी रीति से बर्तन को मांजते, लेकिन अंदर से सारी तकलीफ है। एक कबर बाहरी रीति से उसको चुना पोत देते हैं, पक्की बना देते हैं, लेकिन अंदर जो है सड़ाहट होती है। वैसे ही परमेश्वर ने कहा जैसे कबर है, जैसे वो बाहरी बर्तन है वैसा नहीं, लेकिन जैसे बाहर है वैसे अंदर भी है।
यही चीज दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरे भीतर नया मन उत्पन्न कर। और ये जो है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। और फिर सबसे अंत में चौथी चीज है पांव। शुरुआत ब्रेन से हुई थी, हेड से हुई थी, और अंत जो है लेग से। लेग जो है फुल या पूर्ण, कंप्लीट, परफेक्ट सेक्रीफाइस को बताता। और तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। और जो है याजकों के पांव अल्टर पे दिखाई न दे करके सीढ़ियां नहीं वरन स्लोप या रैंप बना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के पांव उत्तम पीतल के समान, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 आयत। और जो है अलग अलग सेक्रीफाइस जो है, जैसा मैंने बताया कि भेड़ का बलिदान जो है, वो भेड़ जो है ब्लेमलेस, उसको बाकायदा चेक किया जाता था कि कहीं उसमें कोई दोष तो नहीं, फिर वो पहले वर्ष का नर हो और पहला वर्ष हो नर हो। ये सारी क्वालिटी हमारे प्रभु यीशु मसीह में। और दूसरा, अपनी संपन्नता के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार कई लोग गाय या बैल को लेकर के आते हैं, और कई लोग जो है पक्षियों को लेकर आते हैं। सो जो है ये होम बलि पूरे परफेक्टनेस के साथ में शरीर, प्राण और आत्मा जो है, ये आराधना के 3 स्तर भी थे। कई लोग शरीर से आराधना करते थे तो वो सिर्फ बाहरी रीति से जो है परमेश्वर के पास बाहरी आंगन तक सीमित रहते थे। कुछ लोग जो है प्राणों से आराधना करते थे, वो पवित्र स्थान तक आ जाते थे। और कुछ लोग आत्मा से प्रार्थना या आराधना करते थे, वे महापवित्र स्थान तक आ पाते थे। सो जो है पूरा जो है बलिदान जो है, वो प्रतिदिन से लगा करके प्रति वर्ष जो है चढ़ाया जाता था। और ये बलिदान जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को दिखाता है, प्रकट करता है, संपूर्ण समर्पण को प्रकट करता है। और यहां से शुरुआत होती है महापवित्र स्थान तक पहुंचने की। और परमेश्वर ने जो है तंबू में से मूसा को कहा, और जो है ये बताया कि ये नियम है मूसा, और इजराइलियों को जाकर के ये नियम जो है बता दे कि ऐसा करना। और यहां से आरंभ होगा। और दूसरी आयत में लिखा है, इस्राएलियों से कहे, तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। और हिब्रू वर्ड जो है वो जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो कुर्बान हुआ है, CORBAN, कुर्बान। और वहीं से जो है फिर कुर्बानी शब्द निकल करके आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे फरीसियों, जो परमेश्वर को चढ़ाया जाना था तुम उसे कैसे परमेश्वर के नाम से बदल सकते हो? और जो चढ़ाया जाना था माता पिता को,
वो तुम बदल करके चाहते हो कि वो तुम्हें मिले, इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था को बदल दिया। इसमें एक बलिदान में एक और चीज जो थी वो ये कि घोड़े, कुत्ते, सूअर जो है, कैमल या गधे, ऊंट, ये चढ़ाने के लिए मनाई थी। और तीसरा जो है वो जो था पूरे की पूरा बलिदान जो है इस अल्टर पे चढ़ाया जाए। इस होम बलि के बलिदान में से कुछ भी चीज जो है याजकों को और चढ़ाने वाले को नहीं मिलती थी, और ये पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। सो ये पूरा की पूरा जो है एक ह्यूमन बॉडी को, उसकी आत्मा को बताता था। और लिखा है कि पहले वर्ष का जो है नर जो है वो भी दोष रही, और ऐसे कोई भी बलिदान चढ़ाने के लिए मनाई थी जिसमें डिफेक्ट हो। और जब कोई आदमी या परिवार बलिदान लेके आता तो उसकी बराबर जो है जांच होती थी, और जांच जो है याजक लोग करते थे, और ये कोर्ट के बाहर होता था। और जो है कोर्ट के बाहर जब वो उसको फिट कर देते तब तब जो है वो जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है, परिवार है, वो अपने अपने हाथ जो है इस बलिदान पे रखते, इसके सिर पे रखते, जैसा हम कल देख चुके हैं। और वो बलिदानों पर, उसके सिर पर अपने हाथ रख करके अपने सारे पाप जो है उस पशु पर ट्रांसफर कर देते। और ये पशु पर ट्रांसफर करना एक बार नहीं, ये रोज का सिस्टम था। और ये हमें क्या बताता, तो ये जैसे मैंने बताया था, जंगल में सांप के काटे हुए, सो जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊपर उठाया और सांप के काटे हुए उस पीतल के बनाए हुए सांप को देख लेते तो उनका जहर उतर जाता था। यही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो क्रूस पर अपनी दृष्टि लगाएगा, सिर्फ देख भर लेने से उसके पाप जो है क्रूस पर आ जाएंगे और उसको पाप की क्षमा मिलेगी, और उसके पाप को जो है प्रभु यीशु मसीह उठा लेंगे, ऐसा स्वयं परमेश्वर ने कहा। सो ये हम सब के लिए जो है एक महत्वपूर्ण चीज है कि पुरानी नियम में उस पशु के सिर पर हाथ रखना अपने पापों को जो है ट्रांसफर करना, और जो है तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर। और जो व्यक्ति, जो परिवार वो बलि पशु लाया था, वो उसको जो है बलिदान करे, और याजक लोग उसके लहू में से लेकर जो है तसले में लेकर के उसको पवित्र स्थान में पहुंचाएंगे। पहले जो है बाहरी वेदी में जो है उसके लहू को जो है छिड़का जाएगा। ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज थी, महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। और जैसा हमने देखा, बलिदान जो है बाहरी आंगन में होते थे, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में कोई बलिदान नहीं था। सो ये बाहरी बलिदान जो है उसके बाद में उस लहू को लेकर के जब चले जाते थे, और छठी आयत में लिखा है
कि फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। ये टुकड़े टुकड़े जो है यहां पर जो है 3 चीज बताई गई है। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा करके धरे। 3 चीज। पहली चीज मांस को टुकड़े टुकड़े, जो मैंने बोला डिसिप्लिन। दूसरी चीज थी आग। आग क्या बताती थी? आग बताती थी जजमेंट को, न्याय को। और आग पर क्या तीसरी चीज थी? लकड़ी। लकड़ी क्या बताती? क्रूस को बताती। तो देखिए, क्रूस, लहू और जजमेंट, ये 3 चीज इस बलिदान के द्वारा प्रकट होती थी। और फिर जो है 8वीं आयत में आया है, हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी जलाकर धरे, सजाकर धरे। सो सजाकर रखना क्या बताता है? फिर से उड़ूम धूम नहीं। और 3 चीज जो हमने अभी देखी वो एक ऑर्डर में थी, एक ऑर्डर में थी। और जो है पूरे उसकी हथेलियों और पैर को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध वाला हवन ठहरे। और लिखा है कि यहोवा को आपके बलिदान नहीं चाहिए, यहोवा को जो है आपका टूटा मन चाहिए। और दाऊद बोलता है भजन संहिता में कि तूने होम बलि और मेल बलि नहीं चाहा, तो इनसे प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जब साउल राजा होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तो उसको लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया। तब परमेश्वर ने कहा आज्ञा मानना तो होम बलि चढ़ाने से ज्यादा उत्तम है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू जो है दिया। और 10 से 13 आयत में जो है वो भेड़ व बकरी का होम बलि चढ़ाए, वो जो है बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे गाय बैलों का। और 14 से 17 में जो है जिसकी हैसियत बैल की या बकरों की नहीं है, वो एक पक्षी भी ला सकते। ये 3rd कैटेगरी थी। और ये वो महत्वपूर्ण नहीं था कि आपका बलिदान छोटा है या बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने यही चीज जब उस विधवा ने अपना सिक्का डाला तो वो मात्रा में, अमाउंट में कम था, लेकिन उसमें परसेंटेज 100% से भी ज्यादा था। क्योंकि उस सिक्के के बाद उस विधवा के पास कुछ भी नहीं बचा था। मतलब उसने पूरी जिंदगी जो है उस दान पात्र में डाल दी। कई लोगों के अमाउंट बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन परसेंटेज में वो 10वां भी नहीं थे। सो कई लोगों की जैसे तनख्वाहें मान लीजिए 10,000 है तो 1,000, कईयों की 1,00,000 है तो 10,000। अब 10,000 चढ़ाने में कई लोगों को बड़ा तकलीफदायक है। और किसी की तनख्वाह 1,000 है और उसने पूरे 1,000 चढ़ा दिए। किसी की तनख्वाह 10,000 है, उसने पूरे 10,000 चढ़ा दिए। सो महत्वपूर्ण कौन था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जिसने अपना संपूर्ण जो है जीवन चढ़ा दिया। और यही जो है परमेश्वर को भाता है। सो ये
जो पक्षियों के बलिदान थे, वो पक्षी भी जो है या तो कबूतर के रूप में होते थे, और कबूतर के अलावा जो है दूसरे जो पक्षी थे वो जो थे, जो खाने के योग्य थे, वो चढ़ाए जाते थे, न कि सारे पक्षी। सो पक्षी भी निर्दोष हो, और इस तरीके से ये व्यवस्था, ये होम बलि चढ़ाई जाती थी। सो जो है होम बलि जो है, सो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, और जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ उस क्रूस पर, और जिसने क्रूस पर दृष्टि करी उसके पाप क्षमा हुए। जैसा ये इस भेड़ के बच्चे पर हाथ रख करके अपने पापों को ट्रांसफर कर रहा है ये व्यक्ति, उसी रीति से कलीसिया अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर करे। इसलिए जब सारे दुनिया के पाप प्रभु यीशु मसीह पर आ गए, तो प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पाप जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, और वो क्रूस की सजा जो है सारी मनुष्य जाति के लिए सह ली। सो वो लकड़ी, वो रक्त और वो आग, ये तीन महत्वपूर्ण चीज थी जो इस जगह में जो है इस बाहरी आंगन में ये पहला बलिदान था। सो आए अपने प्रभु को धन्यवाद दे कि हमारे पापों को उसने क्रूस पर उनका खुल्ला तमाशा बना दिया, ताकि हम जीवित रहें, उसके मरने से हमें जीवन मिला। आए दुआ करें। प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं कि उन बलिदानों के द्वारा प्रभु आपने आने वाली कलीसिया, आने वाला चर्च के रूप में जो है, जो सांकेतिक भाषा पुराने समय से आरंभ कर दी पिताजी, और इन अंत के दिनों में आप अपने लोगों पर प्रकट किया चाहते हैं। हम क्या कहें प्रभु, अयोग्य हैं, लाचार हैं, पृथ्वी के मनुष्य हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी का सा जीवन है प्रभु। हमें आपकी पवित्रता का, आपकी भव्यता का कोई अंदाज नहीं, लेकिन प्रभु जैसे हैं, जिस अवस्था में अपने आप को आपके चरणों में ला करके रखें, हमें ग्रहण करें प्रभु, और खुदावंत अपना बेटा बेटी बनाए, हमारे पापों को धोएं, और प्रभु जब न्याय का समय आए, वो आग का समय आए, वो जजमेंट का समय आए, आप हमें अपने राज्य में प्रवेश दें पिताजी। ये सौभाग्य दें कि हम आपके आने तक, इस संसार के अंत तक, या अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार है। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.